नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की चित्र शैलियाँ भाग 3 में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है आज का, साहिबराम, शालिग्राम, रामजी दास और रघुनाथ आदि किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं दोस्तों? तो ये सभी जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है, किस चित्र शैली में आदम कट पोर्ट्रेट बनाए जाते थे, मतलब पूरा चित्र बनाया जाता था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जयपुर शैली में आदम कट पोर्ट्रेट बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है ये वाला सवाल। तीसरा प्रश्न है, डालचंद, गुलाम अली, छोटे लाल, बक्साराम किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों? तो डालचंद और डालू राम दो अलग अलग है। तो डालचंद जो है वो अलवर शैली से संबंधित है, ध्यान रखो दोस्तों ये सभी। और डालू राम जो है वो कोटा शैली से। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा दोस्तों? तो आपको पता ही होगा कि सर्वाधिक मुगल का संबंध जयपुर के साथ था, तो प्रभाव भी जयपुर पर ही पड़ेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयपुर शैली पर सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। पांचवा प्रश्न है, योगासन, चंडीपाठ, दुर्गा सप्तशती आदि किस शैली के चित्र है दोस्तों? देवी की आराधना के बारे में है, तो यह अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्र है, ध्यान रखें दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अलवर शैली। छठा प्रश्न है, जयपुर शैली के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो रंग हरा लाल सही है, पशु पक्षी घोड़ा मयूर पीपल और वट सही है, शिकार व युद्ध कामसूत्र जानवरों की लड़ाई सही है, सवन काल जो था वो सवाई प्रताप सिंह का था, ईश्वर सिंह का नहीं था। किस चित्रकार ने किस सवाई ईश्वर सिंह और प्रताप सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट बनाया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है, जो जयपुर शैली का साहिबराम चित्रकार था, उन्होंने सवाई ईश्वरी सिंह और प्रताप सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट बनाए थे। साहिबराम इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, अलवर शैली का स्वर्ण काल कौन से शासक का माना जाता है दोस्तों? अलवर शैली का जो स्वर्ण काल था वो अलवर के महाराजा विनय सिंह का जो काल था वह स्वर्ण काल माना जाता है। शिवदान सिंह जी थे, उन्होंने सर्वाधिक काम शास्त्र पर चित्र बनवाए थे। राजस्थान की एकमात्र शैली जिसके सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र बने दोस्तों, वेश्याओं काम शास्त्र पर सर्वाधिक चित्र बनाने वाले शैली जो थी वो अलवर शैली थी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और शासक शिवदान सिंह के समय में सर्वाधिक चित्र बने थे इस टाइप के। दूसरा प्रश्न है, बाग बगीचे और सफ़ेद रुई तार तैरते बादल किस शैली की विशेषता है? ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बाग बगीचे वाली जो शैली थी वो जयपुर शैली में ये विशेषता दर्शाई गई है, बाग बगीचे और सफ़ेद रुईदार बादल। 11वां प्रश्न है, शिकार हाथियों की लड़ाई किस शैली के विषय है दोस्तों? ध्यान रखें, शिकार और हाथियों की लड़ाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो है कोटा शैली की विशेषताएं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, शिकार हाथियों की लड़ाइयाँ कोटा शैली में पाई गई थी। 12वां प्रश्न है, शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में हुआ? तो शिकार का दृश्य बताया कोटा शैली में सर्वाधिक शिकार के दृश्यों को दर्शाया गया था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोटा शैली। ठीक है दोस्तों, जयपुर में भी बताया गया शिकार के दृश्य, लेकिन सर्वाधिक कोटा में दिखाया गया है। 13वां प्रश्न है, कोटा शैली के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चित्रकार डालू राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद सही है, रंग नीला व हल्का खजूरी सही है, हल्का हरा, पशु पक्षी जो थे वो शेर, हिरन, बतख, मोर, शिकार वाले सही है, स्वर्णकाल जो महाराजा राम सिंह का नहीं था, उमेश सिंह का था, स्वर्णकाल उमेश सिंह। नारियों को शिकार करते हुए दिखाने वाली शैली दोस्तों, ऐसी शैली जिसमें नारियां या रानियां शिकार करती हुई दिखाई गई है दोस्तों, तो जो कोटा शैली की विशेषता है कि इसमें नारी को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोटा शैली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, राजस्थान में पशु पक्षी का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में हुआ है? पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण दोस्तों जो कोटा शैली से बूंदी शैली बनी थी उसमें सर्वाधिक पशु पक्षी का चित्रण हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बूंदी शैली। ठीक है दोस्तों, 16वां प्रश्न है, किस शासक के शासन में कोटा शैली से बूंदी शैली का अलग उद्भव हुआ? तो शासक का नाम बताना है जिसके समय में बूंदी अलग अलग शैली के रूप में विकसित हुई। तो महाराव राम सिंह के समय जो शैली कोटा से बूंदी शैली विकसित हुई। 17वां प्रश्न है, बूंदी शैली में से कौन सा कथन असत्य है? सर्वाधिक पशु पक्षी चित्रण सही है, हरे व नीले रंग का प्रयोग सही है, उमेश सिंह ने बूंदी राजमहल में चित्रशाला का निर्माण करवाया बिल्कुल सही है, उमेश सिंह का काल स्वर्ण काल है नहीं, महाराजा भाव सिंह का काल जो है बूंदी शैली का स्वर्ण काल था, उमेश सिंह का कोटा में था। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कही जाने वाली चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहने वाली चित्रशाला जो बूंदी राजमहल में बनाई गई थी तो वो महाराजा उमेश सिंह ने बनाई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, महाराजा उमेश सिंह। विश्व की सबसे लंबी रॉक पेंटिंग राजस्थान में पाई जाती है, वो किन दो जिलों में विस्तृत है? रॉक पेंटिंग जो चट्टानों पे जो चित्रकारी की गई थी वो सबसे लंबी एक सीरीज है, राजस्थान के 2 जिलों में पाई जाती है, बूंदी और भीलवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी एक। 20वां है, उदयपुर शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र श्रावक चित्र शून्य प्रतिक्रमण चित्रांकन कमल चंद द्वारा
किसके शासन में किया गया? तो ये 1260 ईस्वी में महाराजा तेज सिंह के समय किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला चित्र था राजस्थान का। 21वां प्रश्न है, चित्र के नीचे नाम और तिथि का अंकन करना किस शैली की विशेषता है? तो ये बीकानेर शैली की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। इसमें नाम और तिथि का अंकन करते हैं इस चित्र शैली में। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि उस्ता कलर और मसरंग कला भी इसकी विशेषता है बीकानेर शैली की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।